आज हम इस एपिसोड में आपको यह बता रहे हैं कि अनसीन पैसेज माने अपठित का आप कंप्रहेंशन कैसे करेंगे। कंप्रहेंशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज से, उसको आप कैसे करोगे, ये तरीका था जरा, ठीक है। बहुत सरल सा है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें कि जो पैटर्न पाठक बता रहे हैं आपको, जो अनुभव इतने दिन से हमने आप पढ़ाया बच्चों को, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे बेटा, ये हमारे ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। पहली बात कि आपको यानी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो अब आप देखिए बेटा कंप्रहेंशन कैसे करोगे, इसको हम आपको बताएं जा रहे। पहली बात एक होशियारी है बेटा कि एक जब आप कोई एक्सरसाइज आपको करनी है तो आपके सामने आ गई तो आप उसको देख करके भड़बड़ाए ना। पहली बात, अगर आप भड़बड़ा गए तो आपका आधा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और जब आधा कॉन्फिडेंस चला गया तो बुद्धि जो है हक्का बक्का हो जाती है, तो आज बच्चा जो है परेशान हो जाता है। देखो हम भी तुम्हारी तरह विद्यार्थी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ गलतियां हुई वह आपके साथ ना हो। पहली बात ये जानना कि जो भी स्टेंजा आपके सामने आया है उसका भाव आपको समझना है। ये नहीं कि एक एक शब्द का अर्थ आप मालूम करें, व्हाट माने क्या, इज माने है, दैट माने, ऐसा नहीं। आप उस जो इतना बता दे बेटा, इंटर में पढ़ रहे हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कोई भी चीज लिखी है उसको आप पढ़ेंगे। आपके स्टैंडर्ड एमए भी एक बात नहीं कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड जो बात होगी वह आपको पक्का समझ आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम तरीका आपको बता रहे हैं, यानी कि आप शाब्दिक अर्थ पर न जाएंगे। आप जो है स्टैंजा का क्या भाव है, थीम क्या है उसकी, अगर यह समझ में आ गई। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो वर्ड मीनिंग तो आपको नहीं आती, लेकिन पढ़ने पता लग जाता है कि लेखक कहना क्या चाहता है, ठीक है। वो चीज आपको समझेंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है अनसीन पैसेज का, तो पहला क्वेश्चन पहली या दूसरी लाइन में आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नीचे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन छोड़ करके सूत्र बाद मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन बीच में मिलेगा, चौथा क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा। ये दिमाग माइंड मेकअप किए रहो, अपने आप आपका बात बन जाएगा, ठीक है। तो कंप्रहेंशन करने जा रहे हैं बेटा, आइए हम देखते हैं आपको कैसे बता देना। आइए कमो पॉइंट देखो बेटा, ये आपका पेपर है, ये जो इसमें पूछा गया है इसको हम करा चुके हैं। अब हम नया कराते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 पर आएगा उत्तर, यानी कि नंबर 1 पर ये आपका कंप्रहेंशन वाला है, अनसीन पैसेज का कंप्रहेंशन को करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर है, यह भी अंसार से ये बेटा ऐसा हम समझो पा रही है। अब ये जो स्टेंजा आप करने जा रहे हो, इसके लिए पहले से तैयारी यह है कि कॉपी पर ऊपर लिखाना चाहिए बेटा आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, बस बड़ा ब्रैकेट बंद, अंडरलाइन कर दो। यहाँ लिखना है हिंट्स, किसका कंप्रहेंशन करने जा रहे हो तो बताओ, हिंट्स। तो देखो व्हाट एवर से लेकर के डैश डैश एक्सेस तक, यहाँ तक जो है आप ऐसे अंडरलाइन कर दें, ठीक है। ये हिंट्स जो है लिख देना। अब देखो बेटा, ये जो अनसीन पैसेज है इसको पहले आप पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा समझ करके पढ़ेंगे, धैर्य रख करके पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार न समझना दोबारा फिर पढ़ना, लेकिन एक ही बार हम समझाने जा रहे हैं बेटा, आपको समझ आ जाएगा। लिखा बेटा व्हाट एवर योर टास्क में बी, टास्क माने कार्य, आपका कार्य चाहे जो भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, उस कार्य पर अपने दिमाग को केंद्रित कर दो। थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो जो जिसके योग्य आपके हैं, मतलब यानी जो ऊर्जा आपके पास है उस पूरी ऊर्जा को उस कार्य करने में झोंक दो। तो क्या होगा, द फार्ट प्लस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे
स्मॉल टास्क माने छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता, लीड्स माने ले जाती है, इनविटेबली माने निश्चित रूप से, टू लार्जर वर्क टास्क बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। यानी छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की ओर ले जाती है, यानी बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सी टू इट, कृपया देखिए, दैट यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, यदि आप दृढ़ता पूर्वक धीरे धीरे राइज अप करते हैं, मतलब विकास करते हैं, तो एंड यू विल नेवर फॉल, तो आप कभी गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सच्ची ताकत का रहस्य निहित है। यहीं पर सच्ची ताकत का रहस्य निहित है कि आप धीरे धीरे अगर आप चढ़ते हैं, विकास करते हैं, तो निश्चित है कि आप सफलता की चोटी को टच करेंगे। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से सीखो। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस में निरंतर अभ्यास से सीखो कि हाउ टू स्पेंड योर रिसोर्सेज, आप अपने स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे, एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन्हें कैसे केंद्रित करेंगे, एट एनी मोमेंट, माने किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, यदि आप मूर्खतापूर्वक अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, इन फेबिलिटीज माने छोटी छोटी बातों में, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्वक चटर चटर करने में, ज़्यादा बक 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 करने में, सेल्फिश आर्गूमेंट स्वार्थपरक तर्क वितर्क करने में, तो नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी के बारे में चर्चा मत करना, यानी कि आप अस्वस्थ अवश्य होंगे। यानी कारण, यदि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खतापूर्वक छोटी छोटी बातों में, मूर्खतापूर्ण चटर चटर करने में, अथवा स्वार्थपरक तर्क वितर्क करने में खर्च करते हैं, तो निश्चित है कि आप अस्वस्थ होंगे। ये लिखा। चले, अभी एक बात समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन है कि देखो हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं बेटा, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। अब पहले यहां पर सीधे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर यहां क्वेश्चन लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं था। आंसर नंबर 1, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हम अपना कार्य कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर लिखा है, यह जवाब लिखा है, तो जवाब कैसे लिखो बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। कैसे लिखोगे, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऐसे लिखेंगे, समझ रहे ना, पैसेज, ठीक है। ये कामा लगा देना, क्योंकि पाठ का नाम, लेखक नाम तुम्हें मालूम है, इसलिए इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है। देखो, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, तो लगा दो वी शुड डू आवर टास्क, वी शुड डू आवर टास्क, देखो बाई कंसंट्रेटिंग, योर की जगह आवर हो जाएगा क्योंकि वी है, तो बाई कंसंट्रेटिंग, by concentrating our whole mind, देखो ना, whole mind, our whole mind upon it throw into, देखो सब लिखा है, यहां तक लिख डालो, क्या लिखोगे, थ्रो into it all the energy of which we are capable, अब इतना तो मालूम होना चाहिए यार। अब यू की जगह वी होगा, यू की जगह क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि क्वेश्चन आवर से वी से वी आर कैपेबल बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा,
ऐसे यहाँ पर लिखोगे तो क्वेश्चन नहीं उतारना, फिर आंसर नंबर क्या बेटा, आंसर नंबर बी। अब बी का उत्तर देना बेटा। हर में स्टाइल अपनी चेंज होगी। व्हेन शैल वी नेवर फॉल, तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल, तो देखो यहाँ लिखा होगा बेटा, लिखा ना, यू विल नेवर फॉल, तो यू विल नेवर फॉल मतलब वी, यू की जगह वी कर दो तो वही लगा दो, वी शैल नेवर फॉल, लिखा ना बेटा। इफ वी शैल नेवर फॉल इफ वी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, बस वी शैल नेवर फॉल इफ वी, यू की जगह वी कर दो, राइज की जगह क्या हो, वी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग। इस देखो सब लिखा उसमें, स्टडी क्लाइंबिंग बन गया बेटा, बस जवाब हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, देखो एक जवाब आपका यहाँ से यहाँ तक आया, ये देखो ये दूसरा जवाब, अब पहली लाइन मिल गया, दूसरे का जवाब देखो यार, ये बाई यही से मिल गया, देखो ये ना। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो सिस्टम से मिलता है बेटा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, पहला कुछ जवाब यहाँ मिला, दूसरा जवाब आपको यहाँ मिला। अब तीसरा देखिए, हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ टू पावर, देखो बेटा, हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ टू पावर, कहाँ पे, स्टडी क्लाइंबिंग में और मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी में, यही रहस्य बेटा। तो ऐसा लिखोगे, जवाब कैसे लिखोगे बेटा, इन द व्यू, क्या आंसर नंबर सी है ना, आंसर नंबर सी, नंबर सी ना बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर, क्या इन द व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर, कलम ही नहीं चल रही है, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, देखो बेटा, द सेक्रेट ऑफ टू पावर लाइज, ये देखो बेटा, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज ना इन स्टडी क्लाइंबिंग, इन किसमें, स्टडी क्लाइंबिंग, स्टडी क्लाइंबिंग, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, बस मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी बन गया, हो गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है कि देखो 3 क्वेश्चन हो गया बेटा, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, देखो मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं, तो द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रॉबिलिटी, फुलिश स्टेचर एंड सेल्फिश आर्गूमेंट, बस इतना ही लिखना है बेटा। अब देखो जवाब मिल गया ना इतने में, अब उतार दो, क्या लिखो बेटा, आंसर नंबर डी ना बेटा, आंसर नंबर डी। अब इसमें 2 स्टाइल 3 स्टाइल हो गए, अब चौथे स्टाइल, द राइटर्स ऑफ द एबव पैसेज सेज, क्या लिखो बेटा, द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऐसी स्टाइल है बेटा, सेज
दैट, बस ये लगाओ दो, सेज क्या, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, यह जो उसी से प्रश्न है, द फुलिश मूर्ख लोग वेस्ट देयर क्या एनर्जी, बस एनर्जी इन फ्रीबोलिटी, इन फ्रीबोलिटी कामा फुलिश चैटर, फुलिश चैटर एंड सेल्फिश आर्गूमेंट, एंड सेल्फिश आर्गूमेंट। देखो बेटा हमारी राइटिंग बनती नहीं है, लेकिन लिखने में तुमको ठीक लग रहा होगा बेटा, बन गया, बस ये जवाब हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बेटा, आंसर नंबर ई ना, इसको कैसे लिखोगे इस पर बहुत ध्यान रखना बेटा। आंसर नंबर ई देख रहे हो ना। अब इसमें क्या करोगे, एक लाइन ऐसे खींच दोगे, ठीक है, यहां पर लिखोगे वर्ड। क्वेश्चन क्या है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो यहां पहले लिखोगे वर्ड, वर्ड माने शब्द, और यहां लिखोगे अपोजिट, क्या लिखोगे अपोजिट, ऐसे, ठीक है। तो वर्ड के नीचे आप शब्द क्या है, फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट इसमें देखो कहीं है, ये देखो ट्रू लिखा है ना बेटा, फॉल्स माने झूठा, ट्रू माने सही, पैसेज में मिलना चाहिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो यहाँ ट्रू लिख दो, ये जवाब हो गया। अब उसी ये ई का जो है पहला है, ई का क्या है पहला, ऐसे कर देना। अब ई का जो है दूसरा क्या है, ऐसे देख रहे हो ना, ए का दूसरा क्या है, दूसरे में क्या करें बेटा कि व्हाट इज मीन्ड बाय टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट की मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ड, क्या लिखेंगे वर्ड, और यहाँ लिखेंगे क्या मीनिंग, ऐसे लिखेंगे जैसे हम बता रहे बेटा। इसमें जो बता रहे हैं कॉन्फिडेंस रखना, तो वर्ड के नीचे वर्ड लिखो और मीनिंग के नीचे मीनिंग, तो वर्ड के नीचे क्या है कंसंट्रेट ना बेटा, CONCENTRAT, कंसंट्रेट माने एकाग्रचित्त, मेडिटेट, मेडिटेट लिख देना बेटा, मेडिटेट हो गया। अरे कंसंट्रेट माने एकाग्रचित्त, मेडिटेट माने चिंतन, सही है। अब देखो इसी का तीसरा, इसी में इसे लिखना बेटा तीसरा, ई का तीसरा बेटा, फिर ऐसे लाइन खींचना, ऐसे हम जो बता रहे हैं इसे करना। अब गिव द एंटोनिम्स ऑफ फुलिश, तो यहां पर लिखोगे वर्ड, क्या लिखोगे वर्ड, एंटोनिम्स नाम सुना होगा ना, और यहां लिखोगे एंटोनिम्स, ANTONIM, एंटोनिम। तो यहां पर वर्ड क्या होता है, फुलिश वर्ड है। फुलिश माने क्या होता है मूर्ख, और इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। अब वाइज लिख दो यार, वाइज लिख दो, बहुत सरल सा है, वाइज माने बुद्धिमान, बस बन गया। अरे इंटेलिजेंट है, वाइज है, विटी है, जो भी आपको सरल लगे वो लिख दो। आपको इस प्रकार से लिखोगे बेटा तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। कितने नंबर का है आपका ये क्वेश्चन आता है बेटा, देखो यहाँ कॉपी में है, कितने नंबर का आता है, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 13 14 15, पूरे के पूरे आपको 15/15 मिलेंगे। हम विश्वास आपको देते हैं अगर इस पैटर्न पर आपने कॉपी लिखी है तो हमारे देखो हमारी राइटिंग नहीं बनती बेटा, राइटिंग आपकी बनती होगी लेकिन खूब बढ़िया सजा करके लिखोगे तो निश्चित है कि आप अपने में सबसे अच्छा नंबर पाओगे, ठीक है। तो 15 में 15 कोई लेकिन लिखने की स्टाइल देखा ना, चारों में 4 स्टाइल लगा बेटा,
पहले में लगाया इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, दूसरे में अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, तीसरे में इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज। सब स्टाइल अगर आप चेंज किए रहोगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि लड़का लड़के के अंदर लिखने की क्या क्षमता है, कला है, वह पूरा का पूरा। अगर इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो हमने चौथी स्टाइल चेंज कर दी, द राइटर ऑफ द वेब पैसेज सेज। इस पैटर्न लिखने का एक सिस्टम होता है, बाकी तो आप जो लिख के आओ अपनी मर्जी है भाई, तुम होशियार हो, हमसे ज़्यादा होशियार हो, हम तो जो है नए मॉडर्न फैशन के हो, ठीक है। लेकिन जो हम बता रहे हैं मेरा अच्छी ढंग से देखिए, अपोजिट, मीनिंग, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो जनरल है कि आपको ऐसा पूछा जाएगा आपको आता होगा बेटा, ठीक है। कहीं किसी की इतना यार इंटर्न पढ़ रहे हो, इतना आपको ज्ञान है कि आप जो है कुछ न कुछ कर सकते हो बेटा। थैंक यू बेटा, आज इतने रहने इसमें।